हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा अगला मॉडल पेपर है 10 इंग्लिश ग्रामर का, क्लास 10th। देखिए भी 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार आया हुआ मिलेगा आपको पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको सही वर्ब अप्लाई करनी है टेंस की। द अर्थ राउंड द सन, पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है, भी चक्कर लगाती है। ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस प्रकार के टेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। अब देखो भी यहाँ पर अर्थ एक वचन करता है तो यहाँ पर रिवोल्व, तो आप क्या लगाएंगे भी, रिवोल्व्स, एस लगा देंगे। अराउंड द सन, कई बार यहाँ पर मऊ भी वर्ब आती है, दोनों में से कोई आ जाए। रिवोल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य उदय होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इस प्रकार के सेंटेंस है, वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। पीपल इलेक्ट प्रेम कुमार सरपंच लास्ट ईयर। अब यहाँ पर लास्ट प्लस में टाइम आया हुआ है, याद रखना। लास्ट प्लस में टाइम आ जाए तो वहां पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, तो आप यहाँ क्या करेंगे भी, लास्ट प्लस में समय आना चाहिए। अगर लास्ट बॉय आ जाए, लास्ट गर्ल आ जाए तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। अगर आप संपूर्ण कोर्स खरीदना चाहते हैं, इस प्रकार के जो समस्यात्मक प्रश्नों का हल चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल है JR क्लासेज ऐप है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें और आप कम से कम प्राइस में खरीदें और संपूर्ण ग्रामर का डिटेल से अध्ययन करें। लास्ट प्लस में टाइम आना चाहिए, नाउन नहीं आनी चाहिए कोई। तो यहाँ पर क्या है भी, सेकंड फॉर्म क्या होगी भी, इलेक्टेड। अगला लुक, देखो भी, इस प्रकार का सेंटेंस है। देखो कुत्ता जा रहा है, चोर भाग रहा है, नदी बह रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा ही इज एम आर प्लस आई एन जी आता है। ये बहुत बार 10वीं के पेपर में आ चुका है, ये ध्यान रखना। देखो बरसात हो रही है, देखो द रिवर वो वेरी फास्ट नाउ, नदी बहुत तेज बह रही है। तो इस प्रकार सेंस में इज एम आर का प्रयोग करोगे आप। रिवर के साथ में क्या आएगा भी, इज, फ्लो में आई एन जी जोड़ दो, फ्लोइंग। ऑल द स्टूडेंट्स बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट, ये बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है। बिफोर का अर्थ होता है पहले, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये। यहाँ देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है भी, स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो यहाँ पर हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम की कमी होती है, कम केम कम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको यहाँ पर 20 ग्रामर के मॉडल पेपर हल करने को मिलेंगे। अगला देखिए भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इनको। अब देखिए भी, स्वामी सेड टू मी आर यू रियली वेरी स्लीपी। स्वामी ने मुझसे पूछा क्या तुम्हें वास्तव में नींद आ रही है। अब देखो भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ आस्क्ड का प्रयोग करेंगे या इफ का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे भी, स्वामी सेड टू चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में मी आएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी, इफ का, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब कर्ता कौन है, यू, यू चेंज होगा मी के अनुसार। मी के अनुसार हुआ तो यहाँ क्या आएगा भी, आई। इज एम आर चेंज हो जाएगा वोज में, आई वोज रियली वेरी स्लीपी। इस प्रकार आपको चेंज करना है। अगला है, आई सेड टू रशीदा देयर इज नो स्ट्रिंग फॉर योर काइट। मैंने रशीदा से कहा कि आपकी पतंग के लिए कोई भी चरखी नहीं है। स्ट्रिंग क्या होती है भी, चरखी। तो यहाँ देखो भी, ये साधारण वाक्य है, तो सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। आई टोल्ड रशीदा, दोनों वाक्य जोड़ने के लिए सब प्रयोग करेंगे भी,
दैट का देर आ गया अभी, देर इज हमारा चेंज होगा वोज में, वोज नो स्ट्रिंग फॉर, यूर चेंज होगा रसीदा के अनुसार, रसीदा लड़की हो गया अभी, यूर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर आएगा हर हाइट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट्स। अब देखो भी करता है यू एंड ही, तुम और वह, एंड से जुड़े हुए करता दो करता है तो प्लूरल है, यहाँ पर क्या आएगा अभी आर आएगा। नो वन बिसाइड्स दीज स्टूडेंट्स, हिज नेम नाउ या नाउज। अब देखो भी यहाँ पर एक शब्द है बिसाइड्स, बिसाइड्स आ जाए, अलोंग विद आ जाए, विद आ जाए, अबाइड बाई आ जाए, तो एक करता ये होता है, एक करता ये होता है, तो क्रिया है ना वो इस कर्ता के अनुसार आएगी, नो वन के अनुसार। नो वन हो, नन हो, एवरीबॉडी हो, एवरीवन हो, तो आप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, एक वचन करता आएगा। यहाँ स्टूडेंट्स के हिसाब से करता नहीं आएगा, क्रिया नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, मोस्ट है ये। पेसिव चेंज करनी है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस। नोबडी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, कोई भी आपकी समस्या का हल नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने की संभावना है। देखो भी इसमें नोबडी करता है, कैन क्या है अभी हेल्पिंग वर्ब है, सोलो वर्ब है, योर प्रॉब्लम क्या है अभी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हो गया बनाना है, अभी सब्जेक्ट बनाना है, तो आप लिखेंगे यूर प्रॉब्लम। अब कैन का क्या आएगा अभी कैन आएगा, कैन आ गएगा अभी कैन आएगा। अब ध्यान रखना आप यहाँ पर नो बॉडी दिया हुआ हो ना, तो आपको यहाँ पर नोट का प्रयोग करना पड़ेगा अगली बार, कैन नॉट, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैन नॉट। फॉलो का थर्ड फॉर्म फिर अपने तरफ क्या लाएंगे अभी बी लगाएंगे, क्या कैन नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सोलोड बाई। अब यहाँ पर बाई नो बॉडी नहीं लिखेंगे, नो बॉडी चेंज हो जाएगा एनी बॉडी में, किसमें चेंज हो जाएगा अभी एनी बॉडी में, इस प्रकार पेशिव बनेगी, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आई हुई है, याद रखना। नो बॉडी दिया हुआ करता तो आप यहाँ पर नोट का प्रयोग करेंगे, मॉडल के बाद में बी तो आता ही आता है, थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में एनी बॉडी आएगा। अगला क्वेश्चन है द डॉक्टर इज गोइंग टू ऑपरेट अपॉन द पेशेंट, ये गोइंग टू वाला सेंटेंस है, ये गोइंग टू वाला सेंटेंस है, ये कोई स्पेशल सेंटेंस होते हैं। अगर आपको ऐसे सेंटेंस सीखने हो तो हमारे चैनल को पर वीडियो भी प्रकाशित है और हमारा JR क्लासेस ऐप है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड कीजिए और संपूर्ण कोर्स खरीदोगे, उसमें इस प्रकार के सेंटेंस आपको सीखने को मिलेंगे, ये स्पेशल सेंटेंस मानते हैं इनको। तो करता कौन है अभी डॉक्टर, ये गोइंग टू है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब कई बार क्या होता है ऑपरेट के बाद में अपॉन प्रीपोजिशन है वो साथ ही रहेगा इसके। अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है भी सब्जेक्ट बनाना है, आप क्या लिखोगे भी द पेशेंट इज एम आर में से क्या आएगा अभी इज, गोइंग टू का गोइंग टू ही आएगा। अब यहां पर आप बीइंग मत लगा देना, ये गोइंग टू का गोइंग टू ही आएगा, कभी आप हटाकर ING बीइंग लगा दो और सेंटेंस में, ये गोइंग टू वाला स्पेशल सेंटेंस होता है क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पर ऑपरेट है, फिर आपको बी लगाना पड़ेगा टू के बाद में, फिर ऑपरेटेड थर्ड फॉर्म आएगी, अपॉन का अपॉन आएगा, फिर बाई द डॉक्टर आएगा, बाई द डॉक्टर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, याद रखना। फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, गांधी वांटेड हिज वाइफ टू बी एजुकेटेड, गांधी जी अपनी पत्नी को एजुकेट करना चाहते थे। अब व्हाट का मतलब क्या चाहते थे गांधी जी, तो आपको क्या क्या आएगा अभी एजुकेटेड करना, क्या करना अभी शिक्षित करना, तो लिखोगे व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है अभी यहाँ पर, वर्ब क्या है अभी वांटेड, सेकंड फॉर्म है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है अभी डिड, गांधी क्या आएगा अभी गांधी, व्हाट डिड गांधी, अब यहाँ पर डिड आ गया तो वांट की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी वांट, व्हाट डिड गांधी वांट हिज वाइफ,
हिज वाइफ। गांधी जी अपनी पत्नी से क्या चाहते थे? क्वेश्चन नंबर चिन्ह। व्हाट डिड गांधी वांट हिज वाइफ? गांधी जी अपनी पत्नी से क्या चाहते थे? यहाँ पर टू बी भी लिख सकते हो। टू बी क्या बनाना चाहते थे? उसे एजुकेट करना चाहते थे। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस देखिए इसका। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। द इंडियंस फॉरगेट अबाउट देयर ग्लोरियस पास्ट ड्यूरिंग फॉरेन रूल। अब यहाँ पर करता कौन है? अभी इंडियंस। फॉरगेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी डिड। अब यहाँ पर नोट नहीं है ना, तो आप यहाँ लगोगे डिडंट दे, क्योंकि इंडियंस ज्यादा है, तो आप लिखोगे डिडंट दे। थैंक्स।